कोरोना वायरस की हिंदुस्तान आमद के साथ मुसलमानों पर इस वायरस के फैलाव का इल्ज़ाम आयद कर दिया गया। मीडिया के एक तबके ने मखसूस प्रोपेगेंडे के तहत मुसलमानों को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ऐसे वक्त में जब कोरोना के कहर से डॉक्टरों की बड़ी तादाद खौफजदा थी और मरीजों का बुरा हाल था। मेरी माँ, अब कहाँ ले जाओ उनको, ये तो बता दो। कहाँ ले जाओ, गेट ही नहीं खोल रहे, 10 फॉर्मेलिटी बता रहे हैं, ये करो वो करो, क्या करे। ऐसे वक्त में मालेगांव के मुस्लिम डॉक्टरों ने मजहब, रंग, नस्ल और जात पात के भेदभाव से ऊपर उठकर न सिर्फ हजारों कोरोना मरीजों का इलाज किया बल्कि उनका दिल भी जीत लिया। 23 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा। उस वक्त गांव के सब हॉस्पिटल, दवाखाने सब बंद हो गए। तो मैंने देखा कि लोग बहुत परेशान हैं और एक खौफ भी तारी था लोगों को ऊपर बीमारी का। तो मैंने ये सोचा कि अगर ऐसे परेशानी रही तो उसके लिए अपने को हिम्मत करके आगे बढ़ना चाहिए। मैंने अपने आप को खुदा के हवाले किया कि अल्लाह पाक कोरोना वायरस आपके हुक्म का मोहताज है। आप जिसको हुक्म देंगे उसी को पकड़ेगा, आप जिसको हुक्म नहीं देंगे उसको नहीं पकड़ेगा। हम मुझको आपके बंदों की खिदमत करना है। अब आपके ऊपर है, चाहे आप मुझे कोरोना दें चाहे ना दें। इस बात से मेरे दिल के अंदर का डर और खौफ निकल गया। अल्लाह पाक ने काम लिया। शुरू में मुस्लिम एरिया में फैला, अल्हम्दुलिल्लाह कई महीनों तक मैं उनको मुस्तकिल ट्रीटमेंट करता रहा। फिर उसके बाद जो है दीगर शहरों से और देहातों से लोग आना शुरू हुए। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो सिलसिला जारी है। हम नासिक से आए हैं, 3 दिन हुए हम पॉजिटिव हुए। हमारे घर में मेरे मिस्टर, मैं और मेरी बेटी और मेरे ससुर भी हैं और वो भी पॉजिटिव है। इसकी वजह से हम आए हैं डॉक्टर के पास। अभी दवाई ले रही है। सब इतने फोर्स कर रहे हैं कि आप कुछ भी करना नहीं, दूसरा डॉक्टर वगैरह कुछ नहीं जाना, खाली इधर आने की, इस डॉक्टर के पास ही आने का। मेरे मायके वाले भी सब बहुत जन इधर आकर, डॉक्टर खेड़गांव के वहाँ के लोग बहुत जन इधर आकर डॉक्टर के पास रिपेयर हो गए। और हमारे नासिक के तो बहुत लोग हैं जो वो लोग भी इधर आकर रिपेयर हो गए। ये डॉक्टर इतना बड़ा काम कर रहे हैं, आज भगवान है वो सामने हमारे पास सामने। लॉकडाउन के ऐलान के बाद एहतियाती तौर पर छोटे और बड़े अस्पताल और क्लिनिक बंद कर दिए गए थे। सिर्फ मखसूस अस्पताल और सेंटरों में इलाज मुमकिन था। इन हालात के चलते लोगों में खौफ हरास का माहौल पैदा होना फितरी बात थी। कोविड-19 के मरीजों की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा था। कई अफराद को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। ऐसे नाजुक वक्त में मालेगांव के मुस्लिम डॉक्टर्स आगे आए और अपनी जान की परवाह किए बगैर मरीजों का खुलकर इलाज किया। इनमें गैर मुस्लिम मरीजों की अक्सरियत थी। 1 महिन्यापासून डॉक्टरकडे येत असताना डॉक्टरकडे आल्यानंतर आत्तापर्यंत कमीत कमी 10 पेशंट इथून पूर्णपणे क्लिअर करून गेलो। डॉक्टरांच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर डॉक्टर म्हणजे एक कोरोनावरला एक देव माणूस म्हणून मी समजतो। त्या ठिकाणी कोणताही डॉक्टर असो, माझ्या स्वतःच्या मम्मीला ॲडमिट केलं होतं, तिथे कोणताही मला फरक पडला नाही। त्यानंतर मला या डॉक्टरांचा ज्यावेळेस रिपोर्ट लागल्यानंतर डॉक्टरांकडे आणलं तर डॉक्टरांनी 3 दिवसात क्लिअर केलं। त्याच्यावर डॉक्टरांना अतिशय माझा पूर्णपणे विश्वास पडला की ते किती खालावलेले पेशंट असलं तर ते क्लिअर होऊ शकतात। त्यानंतर वडिलांची ऑक्सिजन लेवल 74 होती, 74 ते 75। त्या ठिकाणी डॉक्टरनी सुद्धा स्टेटमेंट देऊन त्या ठिकाणी 98 ते 99 नॉर्मलमध्ये आणली। डॉक्टर एक अतिशय चांगल्या प्रकारे। इन मुस्लिम डॉक्टरों की खास बात यह है कि उन्होंने किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर ही हजारों कोरोना मरीजों का बखूबी इलाज किया। मेरा नाम नरेंद्र पाटिल है। तो हम टेहरे गांव से हैं। डॉक्टर साहब के बारे में मालेगांव में सुना ही था। मालेगांव के साथ साथ हमारे गांव में भी 2-4 लोगों ने कहा था कि डॉक्टर साहब के पास या कोरोना हो या ना हो, एक दफ़ा जाके आओ, वो इम्यूनिटी पावर भी बढ़ाते हैं। तो मैंने हमारे घर के 2-3 लोगों को भेजा, मैं खुद आया। तो डॉक्टर साहब का जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे जो पेशेंट एडमिट होते हैं उनके लिए उन्होंने खाने की भी व्यवस्था की है। उसके साथ साथ वो जो क्या बोलते हैं कि माफक दर में
ये यहाँ के लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं कि 10,000, 20,000, 25,000 कुछ नहीं। यहाँ पे लोग आके ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 5,000 में लोग यहाँ से क्लियर होके जा रहे हैं। 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख तक खर्च हो जा रहे हैं और पेशेंट रिपेयर नहीं हो रहा है। और हमारे दवाखाने में आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 5,000 रुपये में पेशेंट क्लियर हो जा रहे हैं। मुस्लिम मोहल्लों में आबाद इन क्लिनिक्स में आने वाले गैर मुस्लिम मरीजों का मोहल्ले वालों ने न सिर्फ इस्तकबाल किया बल्कि उनकी ज़रूरतों का भी ख्याल रखा। मैं बशीर अहमद, मैं इसी गली में रहता हूँ और हमारे डॉक्टर है फजलुर रहमान। तो जैसे अभी कोरोना की चल रहा है माहौल, तो हमारे गांव में और हमारे महल्ले में अगर किसी पेशेंट को पानी की ज़रूरत होती है तो डॉक्टर साहब के घर से या फिर कहीं से भी या गली का कोई भी अफराद देखता है तो उनको पानी दे देता है। कोई मसला होता है, ज़्यादा उम्र का है तो उनको उठाकर भी लेकर चले जाते हैं। वो बीमारी के लिए आते हैं तो हम उनकी स्वागत के लिए है। मेरा नाम सोफान है, सोफान गायकवाड़, मजीद केयर से। अच्छा, मैं खुद पेशेंट था। मैं 10 दिन से यहाँ चक्कर मार रहा हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम था, अच्छा हो गया वो। आप बोलने वाले सब अच्छे लोग हैं यहाँ के। तो हमारे एरिया में तो हमारे पेशेंट को तो बैठने भी नहीं देते, इधर तो सब खुले कर देते हैं। खुले में बैठो, उधर भी बैठो, चाय नाश्ता सबकी तैयारी हो जाती है। मालेगांव के BUMS डॉक्टरों ने न सिर्फ हिंदू मरीजों का इलाज किया बल्कि भाईचारे की खुशगवार फिजा कायम करने में अहम रोल अदा किया और इन डॉक्टरों ने रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन और दीगर हसास दवाओं के इस्तेमाल के बगैर मरीजों का इलाज किया। सर, मेरा नाम उत्कर्ष शर्मा है। मैं अभी फ़िलहाल मालेगांव में रह रहा हूँ, पर मैं रहता पुणे में हूँ। एक IT सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मैं। और डॉक्टर सुफियान का नाम सर मुझे पूना में ही पता चला था। पूना में हमारे कम से कम 2-3 पेशेंट थे जिनको कोविड हो गया था और वो मेरे फ्रेंड्स की फैमिली में ही थे और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। तो मैं नेटिव मालेगांव का हूँ, तो मुझे किसी ने बताया कि सुफियान सर ये सेवा बहुत अच्छे से दे रहे हैं। तो जब मैंने सर को संपर्क किया तो सर ने बोला कि 1-2 आप रिपोर्ट्स करके मुझे भेज दीजिए, मैं आगे का आपको गाइडलाइन दूंगा। जैसे ही वो पेशेंट्स का हमने रिपोर्ट वगैरह निकाला और सर को रिपोर्ट भेजा तो सर का तुरंत कॉल आया कि आप एक काम कीजिए, एम्बुलेंस करवा के आप पेशेंट को मालेगांव ले आइए। आगे ये हुआ कि जैसे ही सर ने हमको ये कॉल दिया, हमने 2 घंटे के अंदर पूरा प्रिपरेशन करके एम्बुलेंस कॉल करके उनका ऑक्सीजन का अरेंजमेंट्स करके सर पेशेंट को मालेगांव में लाया। मालेगांव में लाते ही सर ने हमको पहले ये बोला कि आपको ये बता दूं कि पेशेंट क्रिटिकल स्टेट में है, इनका ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन है अभी 80 गया है और इनका जो HRCT स्कोर है वो उन्होंने बोला कि HRCT स्कोर इनका 20 है, विच इज़ अराउंड कि 80% इनके लंग्स अभी इन्फेक्ट हो चुके हैं और इनका बचने का चांसेस बहुत कम है। पहले से जब पेशेंट की फैमिली ने हमको ये बता दिया था कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं है और वो ये इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने पुणे में ये बजट्स निकाले थे, उनको 10-15 लाख का बजट दिया था। सुफियान सर ने बोला कि ये मैं रिस्क उठाता हूँ अपने ऊपर, बट आप इसमें मुझे अच्छे से कोऑपरेट कीजिएगा। आपको जान के ये बहुत हर्ज होगा सर, बिना रेमडेसिविर इंजेक्शन के सुफियान सर ने ये 20 HRCT स्कोर वाले पेशेंट को पूरी तरह से स्वस्थ कर दिया। जो पेशेंट पूरी तरह से बेड रेस्ट होकर एम्बुलेंस में पूना से मालेगांव आया था, वो पेशेंट पूरी तरह से स्वस्थ होके पूरी तरह से ओके चलते हुए 95 का ऑक्सीजन लेके यहाँ से पूना तक गया है सर। पर ऐसा एक ही केस नहीं है, इसके बाद में बहुत सारे जो हमने एक छोटा सा टीम बना लिया, जो जिन पेशेंट्स का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है उनको हम रेफ़र करते थे, आप सुफियान सर के पास में लाइए, इनको ट्रीटमेंट कीजिए। और आज तक मेरे कंसिडरेशन के हिसाब से 500 पेशेंट मेरे सामने सर ने ठीक किए हैं और मॉर्टेलिटी रेट एक भी नहीं है सर, ये जान के आपको आश्चर्य होगा। और एक भी पेशेंट को सर ने रेमडेसिविर का इंजेक्शन नहीं दिया है और एक भी पेशेंट पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में नहीं गया, ये जान के सबको आश्चर्य होगा गाँव में। इन डॉक्टरों से इलाज करवाने वाले मरीज ही उनकी पब्लिसिटी का जरिया बने। कोरोना का इलाज करवा चुके गैर मुस्लिम मरीजों और उनके घर वालों ने व्हाट्सएप सोशल मीडिया पर डॉक्टरों की तफसीलात को न सिर्फ वायरल किया बल्कि कई मरीजों को डॉक्टरों का पता भी दिया। मेरा नाम है ज्ञानेश्वर यादव और मैं भाईगांव रामनगर, तालुका मालेगांव, जिला नासिक। सर के बारे में तो कोई टेंशन नहीं, आपने को ऐसे तो भगवान मिल गए, ऐसा हमारा तो सब फैमिली, उसके बाद कोई भी अपना रिलेशन वाले नातेवाईक, उसके बाद तो हम तो आधी रात में कभी भी आते थे सर के पास। सर डायरेक्ट बोलते कोई टेंशन लेने का नहीं, उसके बाद 6 दिन में गोले भी दिया तभी अच्छे हो जाते थे। अभी तक ऐसा 150 पेशेंट हमने नातेवाईक भी अच्छा किया सर ने। मेरे हस्बैंड जो थे कोरोना टेस्ट में आए थे
और हमको पता चला कि अंबार के वहाँ लेके जाओ, आपका इलाज अच्छी तरह से होने वाला है। मैं फिर लेके आई और मैंने बोला बेटा, मैं उसको बेटा मानती हूँ, इसलिए मैंने उसको बोला बेटा तेरे चाचा को ज़रा तकलीफ़ हो रही है, उसका इलाज करना है। फिर उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट देख के बोला चाची घबराना नहीं, अपन यहाँ पे सुबह शाम सलाइन लगा के डोज दे के अपन कवर कर लेंगे, इतना नहीं है घबरने जैसा, और चाचा को बताना नहीं तो वो डर जाएंगे। मैंने बोला ठीक है बेटा, तू है तो मेरे को कुछ बात की डर नहीं। फिर हमारे गली में भी जो थे लोग कोरोना टेस्ट में आए हुए, तो उनको मैंने बोला कि जाओ अंबार के पास, वो कम पैसे में और अच्छी तरह से इलाज करता है। कोरोना काल में एक दूसरे से फासला रखने की ताकीद की जाती है, लेकिन मालेगांव में इसी कोरोना के चलते हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के करीब आते दिखाई दिए। इन डॉक्टरों की खिदमत से मुतासिर होकर नॉन मुस्लिम मरीजों ने कहीं उन्हें अपना भाई बना लिया तो कहीं बेटे का दर्जा दे दिया। मेरी ऐसी सोच है कि ये अपॉर्चुनिटी है, ये अल्लाह ताला देते हैं जिसको, अगर उसका हम लोग वक्त पर फ़ायदा उठा लिए तो अल्लाह ताला दुनिया में उसका अजर देते हैं। आज अल्लाह ताला ने मेरे को बहुत नाम दिया है, बहुत इज्जत दी है, लोग बेटा मानते हैं, चाची बेटे ये खुद मेरे को बेटा मानते हैं। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? ऐसा ही बेटा सबको मिले और ऐसी खिदमत करे सबकी, इससे ज़्यादा और क्या आपको चाहिए? तो हर तरफ के पेशेंट आ रहे हैं और इतने जो नॉन मुस्लिम पेशेंट हैं, हिंदू भाई हैं हमारे, वो सब आ रहे हैं, सबको इत्मीनान है और हमारा कोई उनके साथ ना बातचीत में कोई फ़र्क होगा। जो एक मरीज़, जैसे एक मरीज़ आप हो, कोई दूसरा मुस्लिम है, वैसे वो भी मरीज़ है हमारे लिए, और उस पर कोई भेदभाव कोई नहीं करता है, ना मैं करता हूँ ना कोई दूसरे डॉक्टर्स करते हैं। मालेगांव के कई मुस्लिम डॉक्टरों ने गैर मुस्लिम कोविड मरीजों का इलाज कर कौमी यकजहती की मिसाल पेश की है। ये बात जहन में रहनी चाहिए कि खिदमत से खुदा मिलता है। मालेगांव शहर के लोगों ने और ख़ास तरीक़े पर यहाँ के मुस्लिम डॉक्टर्स ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर के ज़माने में जो खिदमत अंजाम दी है वो लायक मुबारकबाद है। और ये बात भी बड़ी खुश आइंद है कि मालेगांव शहर में हमारे गैर मुस्लिम भाइयों ने भी बड़ी तादाद में आकर इलाज मुआलजे की सहूलत हासिल की और मुख्तलिफ़ डॉक्टर हज़रात ने उनकी खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोरोना वायरस के ज़माने में ज़ात पात, बिरादरी, रंग, नस्ल से ऊपर उठकर लोगों का साथ देना चाहिए, मदद करनी चाहिए। हमारा मुल्क उसी वक्त मजबूत होगा जब यहाँ रहने वाले एक दूसरे से मिलकर ज़िंदगी गुजारें, एक दूसरे का साथ दें और जब मुश्किल वक्त आए तो एक दूसरे की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाएं। यही मालेगांव की असल शनाख्त है, यही मालेगांव पैटर्न है। वीडियो मुख्तसर होने की वजह से इन तमाम की तफसीलात बयान करना हमारे लिए नामुमकिन है। अलबत्ता हम इनमें से चंद डॉक्टरों के नामों को आपके सामने पेश कर रहे हैं।